एक एक साधारण सी मुस्कान, लेकिन उसके पीछे कितने मतलब छिपे हो सकते हैं। कभी ये खुशी का इजहार है तो कभी सिर्फ एक औपचारिकता, और कभी कभी तो एक मुस्कान नाराजगी जताने का सबसे धारदार तरीका भी हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि मुस्कान असल में है क्या? आत्मा की खिड़की या फिर एक सोचा समझा मुखौटा जिसे हम दुनिया के सामने पहनते हैं? तो इसी पहेली को सुलझाने के लिए आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक दस्तावेजों की गहराई में उतर रहे हैं। ये दस्तावेज एक लड़की की मुस्कान के पीछे छिपे अलग अलग राज और उनके मतलबों पर रोशनी डालते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर मुस्कान क्या कहती है और उससे भी ज्यादा जरूरी वो क्या छिपाती है। बिल्कुल। और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ मुस्कानों की एक लिस्ट तैयार करना नहीं है। असल मकसद है उस पूरे संदर्भ को समझना जिसमें वो मुस्कान दी जा रही है। क्योंकि एक ही मुस्कान किसी दोस्त के साथ बैठकर अलग मतलब रखती है और किसी ऑफिस मीटिंग में बिल्कुल अलग। शारीरिक हाव-भाव, बातचीत का लहजा और माहौल, ये सब मिलकर ही एक मुस्कान की असली कहानी बताते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत सबसे अच्छी वाली मुस्कान से करते हैं। सच्ची, दिल से निकली खुशी वाली मुस्कान। इसे मनोविज्ञान में डुशेन स्माइल भी कहा जाता है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो ये है कि इसकी सबसे बड़ी पहचान होंठ नहीं बल्कि आंखें हैं। जब कोई सच में मुस्कुराता है तो आंखों के कोनों पर वो हल्की लकीरें बन जाती हैं। हाँ, क्रोस फीट कहते हैं जिन्हें। और दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग इसे पहचानने के लिए बना है। ये एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है, मतलब ये अपने आप हो जाती है। आप सोच समझकर ऐसा नहीं करते। जब हम एक सच्ची मुस्कान देखते हैं तो हमारे दिमाग के वो हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो इनाम और खुशी से जुड़े हैं। यानी किसी और की सच्ची खुशी देखकर हमें भी अच्छा महसूस होता है। ये सिर्फ एक चेहरे का भाव नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल अनुभव है जो विश्वास पैदा करता है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब ये सिर्फ देखने में अच्छी नहीं लगती बल्कि हमारे दिमाग पर इसका सीधा असर होता है। हमारे पास एक बहुत ही आकर्षक अध्ययन का भी जिक्र है। उन्होंने कई साल पहले की कॉलेज एयरबुक की तस्वीरों को देखा और पाया कि जिन छात्रों की तस्वीरों में सच्ची दुशेन स्माइल थी वे दशकों बाद अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश, ज्यादा संतुष्ट और यहाँ तक कि उनकी शादियां भी ज्यादा सफल थीं। ये बिल्कुल सही है। ये दिखाता है कि ये मुस्कान सिर्फ एक पल की भावना नहीं बल्कि एक व्यक्ति के सकारात्मक दृष्टिकोण का भी प्रतीक हो सकती है। ये एक खुला निमंत्रण है जो कहता है, मैं तुम्हारे साथ सहज हूं, मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूं और मैं इस पल में तुम्हारे साथ हूं। इसीलिए सामाजिक संबंधों की नींव में इस मुस्कान की बहुत बड़ी भूमिका है। ये एक तरह से रिश्तों को सीमेंट करने वाले गोंद की तरह है। तो ये तो हुई उस मुस्कान की बात जो अंदर की सच्ची खुशी से निकलती है। लेकिन क्या होता है जब खुशी उतनी सच्ची ना हो पर मुस्कुराना एक सामाजिक मजबूरी हो? यहीं से हमारी दूसरी मुस्कान का जन्म होता है, औपचारिक या सामाजिक मुस्कान। ये वो मुस्कान है जो हम शायद रोजाना सबसे ज्यादा देखते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। हम सबने ये किया है। आप किसी बोरिंग मीटिंग में हैं और आपका बॉस एक जोक सुनाता है जो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, लेकिन आप फिर भी मुस्कुराते हैं। वही है सामाजिक मुस्कान। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी पहचान ये है कि ये बहुत जल्दी आती है और चली जाती है और ये आंखों तक कभी नहीं पहुंचती। होंठ खिंचते हैं लेकिन आंखें खाली रहती हैं। लेकिन यहाँ गलत फहमी की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा है। कोई इसे देखकर सोच सकता है कि सामने वाला व्यक्ति सच में दिलचस्पी ले रहा है, जबकि हो सकता है कि वो सिर्फ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा हो, खासकर सर्विस इंडस्ट्री में जहां कर्मचारियों को मुस्कुराते रहने के लिए कहा जाता है। आपने एक बहुत जरूरी मुद्दे को छुआ है जिसे इमोशनल लेबर या भावनात्मक श्रम कहते हैं। जब आपको अपनी नौकरी के हिस्से के तौर पर दिन भर एक ऐसी भावना दिखानी पड़ती है जो आप महसूस नहीं कर रहे, तो इसका मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। ये मुस्कान सामाजिक तालमेल बनाए रखने का एक जरूरी जरिया तो है, लेकिन ये एक ढाल भी है। ये कहने का एक विनम्र तरीका है, मैं आपका सम्मान करती हूँ पर मैं आपको अपने निजी दायरे में आने की इजाजत नहीं दे रही हूँ। अच्छा, तो एक तरफ है वो मुस्कान जो हम दुनिया को दिखाने के लिए पहनते हैं, हाँ। लेकिन कुछ मुस्कानें ऐसी भी हैं जिन्हें हम छिपाने की कोशिश करते हैं पर वो फिर भी छलक जाती हैं, और शायद शर्मीली मुस्कान इसी की सबसे अच्छी मिसाल है। जब कोई मुस्कुराते हुए सिर झुका ले, नजरें चुरा ले या बालों में उंगलियां फिराने लगे, ये एक बहुत ही नाजुक और दिलचस्प भाव है। मनोविज्ञान के अनुसार ये घबराहट और आकर्षण का एक मिला जुला रूप है। सिर झुकाना या नजरें चुराना एक तरह का रक्षात्मक रवैया है। मुझे मत देखो, मैं थोड़ी असहज हूँ।
लेकिन होठों पर मुस्कान ठीक इसका उल्टा कहती है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम मुझे देख रहे हो। ये एक आंतरिक संघर्ष को दिखाता है, आगे बढ़ने की इच्छा और पकड़े जाने का डर। लेकिन क्या ये हमेशा आकर्षण का ही संकेत होता है, या कभी-कभी ये सिर्फ आत्मविश्वास की कमी या सामाजिक चिंता का भी लक्षण हो सकता है? इसमें फर्क कैसे किया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसे आकर्षण समझना चाहते हैं जबकि असल में ये सिर्फ घबराहट हो? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब फिर से संदर्भ में छिपा है। अगर कोई व्यक्ति हर सामाजिक स्थिति में इसी तरह का व्यवहार करता है तो ये उसके स्वभाव का हिस्सा हो सकता है, यानी वो शर्मीला है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आम तौर पर आत्मविश्वासी है और सिर्फ एक खास व्यक्ति के आसपास ऐसा व्यवहार करने लगता है तो ये आकर्षण का एक बहुत मजबूत संकेत है। देखिए कि क्या वो नजरें चुराने के बाद दोबारा आपकी तरफ देखता है। वो एक पल का कनेक्शन, वो दोबारा देखने की कोशिश अक्सर ये बता देती है कि ये सिर्फ घबराहट नहीं बल्कि दिलचस्पी भी है। सही बात है। तो शर्मीली मुस्कान में एक हिचकिचाहट है, एक सवाल है, लेकिन एक और मुस्कान है जिसमें कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक साफ इशारा है, शरारती या रोमांटिक मुस्कान। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि इसमें मुस्कुराते हुए लगातार आई कांटेक्ट बनाए रखना या फिर एक तरफ देखते हुए धीरे से मुस्कुराना शामिल हो सकता है। बिल्कुल। शर्मीली मुस्कान के विपरीत, जिसमें घबराहट होती है, ये मुस्कान आत्मविश्वास से भरी होती है। ये एक सीधा लेकिन बिना शब्दों का निमंत्रण है। इसमें नजरें झुकाई नहीं जाती बल्कि मिलाई जाती हैं। कभी कभी होंठों को हल्का सा काटना भी इसका संकेत हो सकता है, जो ध्यान आकर्षित करने का एक अवचेतन तरीका है। ये साफ तौर पर कह रहा है कि मैं रुचि ले रही हूं और मैं चाहती हूं कि तुम भी रुचि लो। यह दिलचस्प है, लेकिन कई लोग कहेंगे कि फ्लर्टी मुस्कान को आसानी से गलत समझा जा सकता है। क्या ये एक जोखिम भरा संकेत नहीं है? हो सकता है कोई सिर्फ दोस्ताना व्यवहार कर रहा हो और सामने वाला उसे फ्लर्टिंग समझ ले। जोखिम तो हमेशा रहता है, क्योंकि गैर मौखिक संचार की व्याख्या हमेशा व्यक्तिगत होती है। लेकिन यहाँ भी कुछ और संकेत हैं जो तस्वीर को साफ करते हैं। क्या मुस्कान के साथ सिर थोड़ा सा एक तरफ झुका हुआ है? ये एक सार्वभौमिक संकेत है जो दिखाता है कि व्यक्ति आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है। क्या वो आपकी बॉडी लैंग्वेज की नकल कर रहे हैं? इसे मिररिंग कहते हैं, और ये भी आपसी तालमेल का एक मजबूत संकेत है। तो अकेली मुस्कान शायद भ्रामक हो सकती है, लेकिन जब ये दूसरे संकेतों के साथ मिलती है तो इसका मतलब काफी साफ हो जाता है। तो अभी तक हमने जितनी भी मुस्कानों की बात की उनमें कहीं ना कहीं एक सकारात्मक इरादा था, चाहे वो सच्चा हो, सामाजिक हो या रोमांटिक। लेकिन क्या होता है जब मुस्कान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए? यहीं पर आती है व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट, जो देखकर अच्छा महसूस नहीं होता। बिल्कुल। ये मुस्कान भावनाओं को जाहिर करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें छिपाने और हमला करने के लिए होती है। इसकी पहचान अक्सर एक टेढ़ी मुस्कान से होती है, जो चेहरे के एक तरफ ज्यादा खिंची हुई होती है, और फिर से आंखें सब कुछ बता देती हैं। आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं होती, वे ठंडी, सपाट या थोड़ी तनी हुई हो सकती हैं। ये एक तरह की पैसिव अग्रेसिव प्रतिक्रिया है। हाँ, मतलब मुंह से कुछ नहीं कहा लेकिन मुस्कान ने सब कह दिया। ये अक्सर तब देखने को मिलती है जब कोई सामाजिक या पेशेवर दबाव में अपनी सच्ची भावना नहीं दिखा सकता, लेकिन अंदर से वो उस स्थिति या व्यक्ति से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जैसे कोई सहकर्मी आपके आइडिया पर मुस्कुराते हुए कहे, हाँ, बहुत दिलचस्प आइडिया है। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। यहाँ दिलचस्प शब्द का मतलब मुस्कान ने पूरी तरह से बदल दिया। ये नाराजगी या असहमति व्यक्त करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। व्यक्ति सीधे टकराव से बच रहा है, लेकिन साथ ही अपनी नापसंदगी जाहिर कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई इसे एक हल्की फुल्की मुस्कान समझ सकता है, जबकि इसके पीछे गहरी नाराजगी छिपी होती है। ये एक चेतावनी है कि शब्दों पर नहीं बल्कि भाव पर ध्यान दें। तो इन सभी अलग अलग मुस्कानों का क्या मतलब निकाला जाए? हमने सच्ची खुशी से लेकर सामाजिक मुखौटे तक और शर्मीले इशारों से लेकर व्यंग्यात्मक हमलों तक की बात की। सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि सिर्फ एक मुस्कान के आधार पर कोई भी निष्कर्ष निकालना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बिल्कुल सही। संदर्भ ही सब कुछ है। एक मुस्कान सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, पूरी कहानी नहीं। हमेशा पूरी तस्वीर देखें। माहौल क्या है? क्या ये एक पेशेवर सेटिंग है जहां औपचारिक मुस्कान की उम्मीद की जाती है, या ये दोस्तों के साथ एक आरामदायक शाम है? बातचीत किस बारे में हो रही है, और सबसे जरूरी, बाकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? बिल्कुल।
जैसे कि व्यक्ति आपकी तरफ झुका हुआ है या दूर हट रहा है, उसके हाथ खुले हैं या बंधे हुए हैं, आवाज का लहजा कैसा है। ये सभी चीजें मिलकर एक पूरी कहानी बताती हैं। एक मुस्कान को इन सब संकेतों से अलग करके देखना ऐसा है जैसे किसी किताब का सिर्फ एक शब्द पढ़कर पूरी कहानी समझने की कोशिश करना। एकदम सही कहा। जब आप सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तभी आप मुस्कान का सही मतलब समझ पाएंगे। सामाजिक बुद्धिमत्ता का यही सार है, सिर्फ देखना नहीं बल्कि समझना। यह पहचानना कि कब मुस्कान एक खुला दरवाजा है और कब एक बंद दीवार। तो आज हमने मुस्कान के पीछे छिपे मनोविज्ञान की परतों को खोला। ये वाकई आकर्षक है कि एक चेहरे का भाव कितने अलग अलग संदेश दे सकता है, कभी खुशी का, कभी शर्म का, कभी औपचारिकता का, तो कभी छिपे हुए गुस्से का। यह हमें याद दिलाता है कि इंसानी संवाद कितना जटिल और शक्तिशाली है। हमने इस पर बात की कि मुस्कान क्या जाहिर करते हैं, लेकिन ये सोचना भी उतना ही दिलचस्प है कि लोग अपनी असली भावनाओं को छिपाने के लिए किस मुस्कान का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे। एक ऐसी मुस्कान जो संकेत देने की बजाय एक ढाल का काम करती है। शायद वो औपचारिक मुस्कान है जिसे हम रोज पहनते हैं, या शायद व्यंग्यात्मक मुस्कान जो नाराजगी को तहजीब के पर्दे में छिपा लेती है। ये सवाल हमें इंसान के सामाजिक व्यवहार की और भी गहरी परतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।